In today's video, we will discuss about binary arithmetic. So, why there's a need for us to study about binary? Okay, so computers don't understand our language, our words, the way humans do. Everything is represented to them by a binary electrical signal that registers in two states, that is, on or off. To make the data sensible to them, computer has to encode it in binary. Okay, so computers use binary, the digits 0 and 1, to store data. A binary digit or bit is the smallest unit of data in computing. Binary numbers are made up of binary digits, that is, bits. Example of the binary number is 1001. So, when someone asks us what is a binary digit or bit, so answer will be like something like bit is the smallest unit of storage. Okay, it is the smallest unit of storage, or it is the smallest unit of data in computing. 1 byte equals to 8 bits, and 1 character is stored in 1 byte. Okay, the circuits in a computer's processor are made up of billions of transistors. A transistor is a tiny switch that is activated by the electronic signals it receives. The digits 1 and 0 used in binary reflect the on and off states of a transistors. ठीक है, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि मतलब एक तरीके से ये सिग्नल्स पहुंचाता है. 0 and 1. 0 represents the off state of the transistor and 1 represents the on state. हम लोग बाइनरी ही क्यों यूज़ करते हैं? वहाँ पे हमारे पास और भी हैं, लाइक आप लोग आगे पढ़ेंगे, लाइक ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल. वो सब यूज़ क्यों नहीं करते हैं? हम लोग बाइनरी ही क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इसमें है ना कन्फ्यूजन्स कम होते हैं. इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रहते हैं और इसमें सिर्फ 2 ही. इसलिए कंप्यूटर्स के लिए ज़्यादा एफिशिएंट यही रहता है. ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे बाइनरी अर्थमेटिक. अब जैसा कि हमने ये जान लिया है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी समझते हैं. ठीक है, उनमें जो भी प्रोसेसिंग होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है. तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो कैलकुलेशंस होगी, उनके अंदर जो कैलकुलेशंस होंगी वो भी किस में होंगी? बाइनरी में. ओके, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग बाइनरी अर्थमेटिक. Binary arithmetic is used in digital systems mainly because the numbers are stored in the binary format in most computer systems. Okay, all arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division are done in binary representation of numbers. ठीक है, तो बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट 4 ऑपरेशंस फॉर बाइनरी अर्थमेटिक्स. ठीक है, सो बाइनरी addition, binary subtraction, binary multiplication and binary divisions. These are the 4 operations of binary arithmetic. Binary addition. तो बाइनरी एडिशन में 4 रूल्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे अभी. 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1 0. जहाँ पे 0 लिखेंगे विथ कैरी 1, and 1 + 1 + 1 = 1 1. जहाँ पे हम 1 लिखेंगे विद द कैरी 1. ओके, सो अब हम एग्जाम्पल लेंगे 2 नंबर्स का जिसको हम ऐड करेंगे. 1 1 1 and 1 0 1 0 1. Okay, so basically 1 1 1 represents 7 in decimal number system and 1 0 1 0 1 represents 21. Okay, तो अगर हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 28 आएगा. ठीक है, और वैसा ही है हमारे बाइनरी एडिशन के साथ. जब हम इसको डिकोड करेंगे डेसिमल में तो हमारा आंसर 28 आएगा.
तो 1+1 सो 1+1 इक्वल्स टू 1 0, राइट। जहाँ पे हमने पढ़ा था कि 0 लिखेंगे हम विद द कैरी 1, ओके। फिर से 1+1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 0, राइट। तो हम लोग 0 लिखेंगे विद द कैरी 1। अब 1+1+1 इट्स इक्वल टू 1 1, राइट। तो 1 हमने नीचे लिखा और 1 यहाँ पे कैरी, तो 1+0+0 इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं है, तो 0+1 इक्वल्स टू 1। और जब हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 28, ओके। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के भी 4 सिंपल रूल्स होते हैं। 0 - 0 इक्वल्स टू 0, 0 - 1 इक्वल्स टू 1। जैसे हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ा है, जब कोई ऊपर वाला नंबर छोटा रहता है तो हम लोग बोरो ले लेते हैं, वैसे हमें इसमें करना है, ठीक है। लाइक जो बगल वाला नंबर है वो 0 है और उसके आगे कहीं 1 लिखा है, तो वो जो नंबर है वो एक 1 बोरो लेगा, फिर वो फिर से एक 1 बोरो देगा हम लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली it's not 0 - 1 equals to 1. Its mechanism is like that. 0 - 1 equals to 1, and 1 - 0 equals to 1, 1 - 1 equals to 0, ठीक है। आई होप these rules are clear to all. अब हम एग्जाम्पल किससे समझेंगे इसको, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 1 0 0 0 0, जो क्या रिप्रेजेंट करता है 16 को, राइट। एंड 1 1 रिप्रेजेंट्स 3, ठीक है। और 16 - 3 हम लोग जब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, तो 0 - 1, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग बोरो ले लेंगे। अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पे जाके कहीं हमें 1 मिला है, तो हम लोग सबसे पहले ये वाला जो 0 है ये बोरो लेगा, तो ये 1 0 हो जाएगा। अभी 1 0 में से 1 जाएगा तो ये यहाँ पे मिल जाएगा इसको 1 0, फिर इसमें से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। फाइनली 1 0 से हम लोग 1 बोरो लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 1, ओके। सो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, 1 0 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, जब हमने इसको 1 दे दिया था तो 1 बचा, तो 1 - 1 इज़ व्हाट, इट्स 0, राइट। और यहाँ पे हमारा क्या बचा था, यहाँ पे हमारा 1 बचा था क्योंकि हमने इसको एक बोरो दे दिया, तो 1 एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पे 1 एज इट इज़, और यहाँ पे 1 तो 0 हो गया क्योंकि हमने इसको बोरो दे दिया था, ठीक है। और जब हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30, ओके। सो अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी 4 सिंपल रूल्स रहते हैं। यू कैन से इट्स जस्ट लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 × 0 इक्वल्स टू 0, 1 × 0 इक्वल्स टू 0, and 0 × 1 equals to 0, 1 × 1 equals to 1, okay. No carry and no borrow for this. अब हम एग्जाम्पल लेंगे इसका, जहाँ पे हमने 2 नंबर्स लिए हैं विच आर बेसिकली 1 1 0 0 विच स्टैंड्स फॉर 12 and 1 1 3, ओके। सो 12 3 से कितना होता है, 36, राइट। तो अब हम इसको भी बहुत इजी रहता है, लाइक अब हमने इसमें इसको 1 से कर दिया, तो आपको पता ही है कि जैसे मैंने इसको बताया है कि इसके रूल्स है ना डेसिमल के जैसे ही रहते हैं, तो हम लोग एज इट इज़ वही नंबर लिख लेंगे और नीचे भी एज इट इज़। अब जो पूरा खेल है वो सिर्फ बाइनरी एडिशन का है, क्योंकि हम लोग इसमें एडिशन कैसे करेंगे, बाइनरी वाला ही करेंगे, राइट। तो 0 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो ऑब्वियसली 0, इट गिव्स 0 ओनली। 0 + 0 0, 1 + 0 इज 1, and 1 + 1 is what, 1 + 1 is also 0 with 1 कैरी, ओके। तो यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फिर से 0 आ जाएगा एंड 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर 36 आएगा, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं बाइनरी डिवीजन पे। तो बाइनरी डिवीजन के भी रूल्स भी बहुत सिंपल हैं, राइट। लाइक 0 / 1 = 0, 1 / 1 = 1।
एग्जाम्पल हमने लिया है दो नंबर्स का 10010 विच इज़ 18 एंड 11 विच इज़ 3. 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 6. सो अब हम लोग करेंगे बाइनरी डिवीजन. तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे. अब इसमें लाइक ये 11 लिखा है, तो अगर हम लोग फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे तो 10 ऑब्वियसली छोटा ही है, तो हम लोग को 100 लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 1 टाइम्स 100 आया. और जब इसे माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन से हम माइनस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 दिया है तो हम ऑब्वियसली 1 बोरो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0. तो 1 0 माइनस 1 इज 1, राइट. और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको बोरो दे दिया था ये वाले 0 ने. ठीक है, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब हम ये दूसरा वाला 1 हम ऊपर से नीचे लिख लेंगे, तो ये 1 1 हो जाएगा. ठीक है, फिर अब देखा जाए तो 1 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा. तो हम लोग 1 लिख दिया, 1 1 हो गया, तो ये 0 आया. अब हम लोग ये वाला 0 नीचे लिखेंगे तो ये 0 0 हो गया. और फिर हमने जो यहाँ पे 0 लिखा है तो हम लोग यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा. ठीक है, सबने पढ़ा है, ये डिवीजन बेसिक है. एंड तो अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स इन मेमोरी. ठीक है, लाइक सबको पता है, इन एडिशन टू न्यूमेरिक डाटा अ कंप्यूटर शुड ऑल्सो बी एबल टू हैंडल नंबर्स, इंफॉर्मेशन एंड अदर डाटा एज वेल. So all characters, whether they are letters, punctuation or digits, are stored as binary numbers. A computer should recognize codes that represents alphabets, punctuation marks and other characters as well as numbers. These codes are called alphanumeric codes. So what is alphanumeric code? It is a code which represents all of the various characters and functions that are found on keyboard. ठीक है, ASCII code. So basically ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. It is a 7-bit code. It is used for transfer of alphanumeric information between computer and input and output devices. A computer also uses it to store information that an operator types on keyboard. ASCII code for blank space. These are some common ASCII codes. Blank space का ASCII code 32 रहता है, small a 97, small z 122, basically small b 98, small c 99 and up to small z 122. Capital is 65, capital Z 90, capital B 66, capital C 67, and at the rate the ASCII code of at the rate is 64, and for the escape key is it is 27. ठीक है, सो जैसे कि हमारा जो कीबोर्ड रहता है उस पर हर एक जो की रहती है ना, उसका एक पर्टिकुलर ASCII कोड रहता है. लाइक हम लोगों ने अगर एस्केप की दबाई तो फिर उसके पास क्या वैल्यू जाएगी, 27. लेकिन ये डेसिमल में है, 27 वैल्यू नहीं जाती है. मतलब कैसे समझाऊँ, लाइक हम इसे डेसिमल में 27 बोल रहे हैं, लेकिन बाइनरी में इसकी अलग वैल्यू है, राइट. मतलब इसी को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, तो कंप्यूटर में बेसिकली बाइनरी में जाती है. ठीक है, तो ऐसे ही हर एक की जाती है. जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं, ऐसी वो हम लोग जो भी टाइप करते हैं वो कंप्यूटर में स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन. और कैरेक्टर्स को हम लोग हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम ASCII, there are other systems to represent various symbols like EBCDIC, Unicode and ISCII. Basically, EBCDIC stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. It is an 8-bit code capable of representing 256 symbols. Unicode, it is a universal code. It provides मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये it provides a unique number for every character. हर एक कैरेक्टर के लिए एक यूनिक नंबर रहता है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्रोग्राम पे, किसी भी लैंग्वेज के लिए रहता है. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज यूनिवर्सल कोड. एंड ISCII stands for
Indian Standard Code for Information Interchange. It is a 8-bit code capable of representing 256 characters. ISCII code retains all ASCII characters and offers coding for Indian scripts also. Thus it is also called Indian Scripts Code for Information Interchange. ठीक है, तो मतलब इसमें हम सारी स्क्रिप्ट्स रहती हैं, देवनागरी, गुरुमुखी एंड गुजराती, जितनी भी लैंग्वेज इंडिया में रहती है उन सब की स्क्रिप्ट्स इसमें दी हुई रहती है. ठीक है, सो थैंक यू. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ हो.